बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम लोग डाटा को डिवाइड करने का तरीका सीख रहे थे और इसमें आज जो मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो ये है कि अगर डाटा इस तरह से हो मेरे पास एक लाइन की शक्ल में, ऑफ कोर्स ये नंबर होंगे, तो नंबर को सबसे पहले आपने इस डाटा को अरेंज कर लेना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दूसरे अल्फाज में असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो याद रखिएगा दिस इज कॉल्ड मीडियन, ये मिड पॉइंट है दरमियान वाला, इस पॉइंट को हम मीडियन कहते हैं। और अगर अब ये जो हिस्सा बन रहा है अगर इसका फिर मीडियन किया जाए, यानी यहां से यहां तक इसका मीडियन किया जाए, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वार्टाइल Q1, और ये वाला फिर हो जाएगा जी Q2, और अगर इन दोनों का मजीद हाफ किया जाए दिस इज कॉल्ड Q3। तो क्वार्टाइल्स को हम जब डिस्कस करेंगे तो हम ये कहेंगे डाटा में जो पहला ओरिजिन होगा जहां से शुरू हो रहा है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, और दूसरा जहां पर एंड हो रहा है वो आखिरी पॉइंट है। तो इनमें क्वार्टाइल अगर हम देंगे, क्वार्टाइल ढूंढने को कहा जाए तो क्वार्टाइल 3 होंगे जी, Q1 Q2 Q3। तो इनका फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है। अगर हमें Q1 फाइंड करना होगा तो इसका फार्मूला होगा L प्लस H/F n/4 और -c। और अगर हमें Q2 फाइंड आउट करना होगा तो लिखेंगे L प्लस H/F 2n/4 n -c। और Q3 जो है इसका कुलिया कुछ इस तरह बनेगा L प्लस H/F 3n/4 n -c। तो ये मेरे पास 4 क्वार्टाइल्स कहलाएंगे, सॉरी 3 क्वार्टाइल्स, Q1 Q2 और Q3, 3 क्वार्टाइल्स हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। अभी मैं इसके लिए अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और उस क्वेश्चन से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं डाटा लिखता हूं उसका। तो देखिए मैंने डाटा आपके सामने ये लिख लिया है। तो डाटा कुछ इस तरह से है कि क्लास बाउंड्रीज दी गई हैं 85.5 से 90.5, 90.5 से 95.5, 90.5 से 100.5 एंड सो ऑन, और ये हमारे पास चल रहा है 115.5 तक। इसके सामने इनकी फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई हैं, तो हम यहाँ पर निकालेंगे Q1 Q2 Q3 यानी तीनों क्वार्टाइल्स। तो उसके लिए मैं लिखूंगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF। और CF कैसे निकालते हैं, लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था कि पहली वैल्यू फ्रीक्वेंसी की इसी तरीके से, और फिर इन दोनों को जमा करके यानी 10 बन जाएगा, और फिर इन तीनों को जमा करेंगे 20 बन जाएगा, और फिर इन चारों को जमा करेंगे 26 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा, और ये 1 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास इस पूरे कॉलम में हमें इस टेबल में यही वैल्यू जनरेट करनी है। अब इसके बाद तरीकेकार यहाँ पर ये शुरू होता है, हम लिखेंगे Q1 ग्रुप। अगर हमें Q1 फाइंड आउट करना होगा तो याद रखिएगा हम सबसे पहले लिखेंगे Q1 ग्रुप। Q1 ग्रुप, वो ग्रुप ढूंढेंगे जिसमें Q1 एग्जिस्ट करता होगा। तो उसके फार्मूला ये है n/4 वैल्यू। वो ग्रुप कौन सा होगा, n/4 वैल्यू। तो n कितना है जी 30, 30/4 वैल्यू। अब जो 30/4 वैल्यू यानी 30 को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है, जवाब आता है 7.5। 7.5 वैल्यू जो है ये मेरे पास Q1 है। और अब हमने ये देखना है 7.5 आता किस में है, तो देखें CF में जाना है। तो इस 10 के अंदर, ये जो 10 है, इस 10 के अंदर वैल्यू 7.5 एग्जिस्ट करती है, क्योंकि 6 से तो आगे ही आनी है, और 6 से आगे कौन सी है 10। तो वो कौन सा ग्रुप हुआ जी जो मैंने अंडरलाइन किया है, दिस इज Q1 ग्रुप। अब इसमें Q1 का फार्मूला भी मैं लिख देता हूं, Q1 इज इक्वल टू L प्लस H/F n/4 n -c। तो देखिएगा यहां पर इस ग्रुप के अंदर जो ये वैल्यू होगी क्लास बाउंड्री के अंदर लोअर वैल्यू, दिस इज कॉल्ड L। तो L हो जाएगा 90.5 और प्लस H फॉर स्टेप साइज क्लास इंटरवल, और इनका क्लास इंटरवल देख लें, जो नंबर इसमें ऐड हो रहा है वो है जी 5 होल डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। इसी ग्रुप के अंदर जो F की वैल्यू आ रही है दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी,
और n/4 अभी हमने निकाला है 7.5 एंड माइनस सी है जी इस ग्रुप की प्रीसीडिंग वैल्यू, सी एफ के अंदर ये प्रीसीडिंग वैल्यू है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी जी, वैल्यू आ जाएगी 6। तो जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेशन बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा 90.5 एंड प्लस जब इस पूरी रकम को हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाता है 5 को जो डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर और मल्टीप्लाई देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ, तो मेरे पास टोटल रिजल्ट जो आ जाता है 1.875। तो इसका जो टोटल रिजल्ट बनेगा दूसरे अल्फाज में Q1 वो इक्वल टू आ जाएगा 92.375। ये हो जाएगा जी फर्स्ट क्वार्टाइल जो बिलोंग करेगा इस डाटा से, उसकी वैल्यू होगी 92.375। और इसके बाद Q2 ग्रुप यानी हमें सेकेंड क्वार्टाइल कैसे निकालना है, तो हम लिखेंगे Q2 ग्रुप, उसका फार्मूला ये है 2n/4 वैल्यू। अब 2n इसको हम n/2 वैल्यू भी कह सकते हैं, n/2 वैल्यू। और n/2 वैल्यू का मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये हम लोग मीडियन के लिए हम यूज करते हैं। तो ये वाला बना जी 30 डिवाइड बाय 2 वैल्यू, तो हम उसमें लिखेंगे जी 15th वैल्यू 15वीं कीमत जो होगी वो Q2 की वैल्यू होगी। देखिए मैं आता हूं जब यहाँ पर, तो मैंने बनाया हुआ है ये, देखें ये 6 है, ये 10 है, तो 20। तो ये देखें सेकंड क्वार्टाइल जो है वो इस हिस्से में बिलोंग कर रहा है। तो इस हिस्से में जब बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर देखें मैं वैल्यूज तो सॉल्व करता जाऊंगा, लेकिन साथ में देखें वैल्यू मेरे पास जो Q2 का कुलिया बनता है Q2 वो कहलाता है L प्लस H/F और 2n/4 और माइनस C। अब इसमें जब हम टेबल पर आएंगे तो मैं साथ साथ लिखता जाता हूं। टेबल में देखें ये सेकंड हमारे पास ये ग्रुप बन रहा है, ये सेकंड ग्रुप, तो इसके अंदर जो L है उसकी कीमत आ रही है 95, जो L है उसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 95.5 प्लस H चेंज कोई नहीं हुआ, H वही 5 है, फ्रीक्वेंसी अलबत्ता 10 हो गई है, और n/2 जो है यानी 2n/4 वो 15th वैल्यू हम चेक कर लेंगे जो कितनी आई है, एंड उसकी वैल्यू 15 आई है, और माइनस C प्रीसीडिंग वैल्यू दैट इज 10। तो जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 95.5 और प्लस हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहां बनेगा 2.5। जब इसको हल करते हैं तो 2.5 जब इसमें ऐड होगा तो रिजल्ट बन जाएगा 98। दिस इज सेकेंड क्वार्टाइल, और इसी को हम लोग मीडियन भी बोलते हैं जी। ये मीडियन अगर हमें निकालने को कहा जाए तो ये मीडियन का भी कुलिया आ जाता है। इससे आगे जब हम चलेंगे Q3 के लिए, थर्ड क्वार्टाइल के लिए, तो मैं लिखूंगा Q3 ग्रुप हमें फाइंड आउट करना होगा, और उसका कुलिया यूं बनेगा 3n/4 वैल्यू एंड दिस इज इक्वल टू 3n/4 वैल्यू यूं बनेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय n है जी 30 डिवाइड बाय 4 वैल्यू। अब वो 4th वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर से 22.5 वैल्यू। तो Q3 ग्रुप हमारे पास अगर इधर देखना होगा तो हम वापस उसी टेबल पर आएंगे, तो यहां देखें 23 किस में लाई कर रहा है, इससे नेक्स्ट वाले में, इसमें 23 लाई कर रहा है 26 वाले में। तो अब यहां पर जब इसकी टेबल वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू के लिए Q3 के लिए, तो ये बनेगा L प्लस H/F 3n/4 और माइनस C। तो यहां से Q3 की वैल्यू आ जाएगी, L लिखेंगे जी, L इसमें आ रहा है 100.5 और प्लस H स्टेप साइज वही 5 है, फ्रीक्वेंसी अलबत्ता इसमें 6 है, तो बना 5/6 और 3n/4 ये हमने निकाला है 22.5 एंड माइनस C, वैल्यू ऑफ C प्रीसीडिंग वैल्यू
दैट इज 20, वो यहाँ पर लिख देंगे जी 20। तो जब Q3 को टोटल सॉल्व करेंगे Q3 की वैल्यू, तो ये तो बनी हुई है 100.5 और प्लस इस हिस्से को 22.5 माइनस 20 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, डिवाइड बाय करेंगे 6, तो आंसर आएगा 2.0833। तो इससे Q3 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 102.5833। ये मेरे पास तीसरा क्वार्टाइल जो है वो भी फाइंड आउट कर लिया हमने। तो देखिए इस तरीके से क्वार्टाइल्स जितने भी होंगे वो हम निकाल लेंगे। तो क्वार्टाइल्स को आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। क्वार्टाइल्स और मीडियन तरीकेकार एक ही है, क्वार्टाइल में बाय 4 आएगा और मीडियन में बाय 2 आएगा। और दूसरी बात हमने ये सीखी कि जो Q2 है, Q2 जब आप इसको देखते हैं तो ये मीडियन ही बनता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।